फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ कड़वी बातें बताऊंगा। आपको शायद कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप अपने आप से भी पूछेंगे तो आपको भी पता चलेगा। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको बताऊं। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो इंडिया में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने आप। और अगर ये तीन चीज़ें आपके पास नहीं है तो जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके आप खो देंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। और आपको जिंदगी में पीछे रहना पड़ सकता है, आपको बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन तीनों चीजों में से एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मौके चाहिए और आगे बढ़ना है तो लाइफ में। देखिए, बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, शायद बुरी भी लगे किसी को, लेकिन जहां तक मुझे अनुभव है, ये तीन चीजें जरूर से जरूर इंडिया में काम करती हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप गोरे हैं, अगर आपकी चमड़ी गोरी है, देखिए, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, बहुत ही ठंडे दिमाग से दिमाग को खोल करके सोचिए। आज भी इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अगर आप गोरे हैं तो आपको चांस मिलेगा। अगर आप गोरे हैं तो आपको मौके मिलेंगे, आपके आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप नोटिस करके देखिए कि अगर आप गोरे हैं और आप किसी पार्टी में जाए या कहीं दुकान के अंदर जाएं या ट्रेन में जाएं या बस में जाएं, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पर रहें, आपको एक अलग वैल्यू मिलेगी, अगर आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको कोई जल्दी गलत नहीं समझेगा, आपके ऊपर जल्दी कोई गलत आरोप लगाने से पहले डरेगा। जरा सोच करके देखिए, आपको कोई मतलब कि जो आदमी गोरा ना हो, थोड़ा सा सांवला हो, काला हो, और एक दूसरा आदमी हो थोड़ा गोरा हो, तो आदमी काले आदमी के ऊपर या थोड़ा जो सांवला आदमी उसके ऊपर जल्दी वो शक करेगा, उसके ऊपर जल्दी आदमी डाउट करेगा, उसके ऊपर आरोप भी जल्दी लगा देगा। एज कंपेयर टू जो आदमी गोरा है, उसको जल्दी चांस मिलेगा। उसको आदमी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में, इंडिया में गोरे होना मतलब अमीर होने का एक प्रतीक है, हमारे इनबिल्ट आ चुका है वो। तो अगर आप गोरे हैं तो इंडिया के अंदर दोस्तों, आप ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, आप सोचिए, जरा समझिए कि आपको जरूर मौके ज्यादा मिलेंगे, आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ने के चांस आपके ज्यादा होंगे। देखिए, आप बढ़ेंगे कि नहीं वो तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, लेकिन एटलीस्ट मौके तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। 100%। अगर आप गोरे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास चांस है, आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप जिंदगी में बहुत लोगों से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपको हमेशा एक तवज्जो दी जाएगी, आपको एक हमेशा वैल्यू दी जाएगी। अगर आप सांवले और काले हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, खासकर इंडिया में। सॉरी फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, बट ये ड्रॉबैक है। आपको कहीं ना कहीं मौके कम मिलेंगे, आपको चांस कम मिलेंगे, आपको कम समझा जाएगा। आप अगर आप देखिए, गरीब, एक मैं आपको बताता हूं, कोई मान लीजिए गोरा व्यक्ति है, उसको भेज दिया जाए, उसको मतलब कि उसको आदमी पैसे वाला समझेगा। किसी दुकान में अगर वो चला जाए तो उसको रिच समझा जाएगा, पब्लिक प्लेस में उसको पैसे वाला समझा जाएगा। और वहीं अगर कोई सांवला या काला व्यक्ति है, वो चला जाए तो उसको गरीब समझा जाएगा, उसको निकृष्ट समझा जाएगा, जब तक कि वो पैसे का शो ऑफ नहीं करे, जब तक कि वो बहुत ज्यादा सोने की अंगूठी, चेन, घड़ी और ये सब दिखावा ना करे, तब तक उसको पैसे वाला और बड़ा आदमी नहीं माना जाएगा इंडिया में। तो उसको दिखावा करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं पैसे वाला हूं। वहीं गोरे व्यक्ति को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको देखते ही सबकॉन्शियसली ये फीलिंग आने लगती है हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर, कि वो आदमी बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, रिच आदमी होगा। आप अपने दिल से पूछ करके देखिए फ्रेंड्स, गोरे व्यक्ति को देख के आपको एक रिस्पेक्ट जागती है कि नहीं? गहराई से पूछिएगा अपने दिल में। और ये सच्चाई है, ये इंडिया में है दोस्तों, सबके साथ है, तो इसको नकारने की जरूरत नहीं है। इसके भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इन चीजों से, अगर आप नहीं है गोरे तो उसको कैसे इजाद पाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात तो अगर आप गोरे हैं तो आपको मौका मिलेगा इंडिया में 100%। आप लकी हैं, मैं तो बोलूंगा कि आप गोरे हो गए इंडिया में, खासकर आपके चांसेस बढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं है तो आपके चांसेस कम है दोस्तों। दिस इज अ हार्श रियलिटी इन इंडिया राइट नाउ एटलीस्ट, सो यू विल हैव टू बेयर विद इट। आपको इससे जूझना पड़ेगा। दूसरा,
कि अगर आपको आगे बढ़ना इंडिया में चांस और मौके चाहिए, तो अगर आप गोरे नहीं है तो आपके पास ये एक चीज होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाएगी और बढ़ने में मौका देगी, वो है आपकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी। अगर आपकी हाइट और बॉडी तगड़ी है दोस्तों, तो भी इंडिया में आपको मौके मिलेंगे, चांस मिलेगा, भले आप गोरे हो या ना हो। लेकिन आप देखिएगा, जो भी आपके स्कूल में, क्लास में जिसकी हाइट या बॉडी रही होगी, उसको लोग परेशान करते थे क्या? नहीं। वो हमेशा लोगों लोगों के ऊपर प्रभाव डालता था, लोग उससे डरते थे। वैसे ही जब वो आदमी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएगा, कहीं भी जाएगा, जिसकी हाइट और बॉडी होगी, उसको लोग एडमायर करेंगे, उससे लोग डरेंगे। जो छोटे होते हैं, जो नाटे होते हैं, पतले होते हैं, उनको क्या हर कोई नहीं दबाता? आप मान करके देखिए यार, झूठ मत बोलिएगा। इंडिया में खासकर आपको ये बात मान के चलनी होगी, अगर आप छोटे और पतले हैं तो जरूर आपको तंग किया जाएगा इंडिया में। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, घर हो, कहीं भी हो, आपको बेचारा समझा जाएगा, आपको आपको आपके ऊपर आपको तंग किया जा सकता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। वहीं अगर आपके पास हाइट, बॉडी है, अगर आपकी बॉडी एकदम तगड़ी है, तो वहीं आपके ऊपर कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, और तंग करने से पहले 2 बार 100 बार सोचेगा। आप जिंदगी में हमेशा आपको मौके मिलेंगे, आप हमेशा आपको दूसरों को आगे बढ़ने का आपके पास चांस रहेगा, आप आगे दबा कर लोगों का आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसमें आगे बढ़ने की चांसेस आपकी इंडिया में बढ़ जाएगी। स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल, देखिए कहीं भी हो, इंसान तो इंसान है। बड़े आदमी को, तगड़े आदमी को देख करके लोग थोड़ा डर जाते हैं, कोई बोलने से पहले 100 बार सोचता है। वहीं अगर उसी वक्त, उसी जगह अगर कोई पतला, दुबला और छोटा आदमी मिल जाए, तो आदमी उसको बुरी तरह सुना देगा। आप खुद देखिए ना, अगर आपका मान लीजिए रोड पर कहीं किसी से धक्का लग जाए, और वो आदमी बहुत तगड़ा और बहुत बिल्ड हो उसकी, बहुत मजबूत हो और बहुत हाइट हो उसकी, तो क्या आप उसको बोलने की हिम्मत करेंगे? आप बहुत ज्यादा बोलेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? आप बस मोरली उसको समझाएंगे, आप उसको भाषण देंगे, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर कोई पतला, दुबला और छोटा आदमी अगर आपको धक्का मार दे रोड पे, तो आप जरूर उसको गाली तो दे ही देंगे, भले आप उसको मारेंगे नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सिचुएशन वही थी, लेकिन उसके असर अलग अलग थे। पर्सनालिटी का असर पड़ता है दोस्तों इंडिया में। तो इसके लिए मैं हमेशा हर किसी को कहूंगा, बॉडी बनाओ, तगड़ा बनो, खाओ पियो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ, मसल्स बनाओ, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मैं हर किसी को बोलूंगा, अगर आप तगड़े हैं आपको मौका मिलेगा। आप मुझसे भले आप इत्तेफाक न रखते हो, आप मुझे बुरा भला कहें, चलेगा। लेकिन इंडिया में भाई, आप माने या ना माने, ये बात तो जरूर चलती ही है। अगर आपकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है तो आपको मौके मिलेंगे, और अगर आपके पास हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी नहीं है, आप छोटे नाटे या तगड़े नहीं, आप पतले दुबले पतले हैं, तो आपको हमेशा प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। घर में, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, लाइफ में, प्रोफेशन में, हर जगह। आप पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं चले जाइए, अगर आपके पास आप हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी, आपको जल्दी चीजें सहूलियत से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप गोरे नहीं हैं, गोरे हैं तो अच्छी बात है, गोरे नहीं है तो आपको तगड़ी बॉडी बनानी होगी, पर्सनालिटी अच्छी रखनी होगी, आपको हाइट अच्छी होगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर इंडिया में आगे बढ़ने का आपको चांस ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ ना हो, ये दोनों भी चीज़ ना हो, तो आपके पास ये तीसरी चीज़ अगर हो जाए, तब पर भी आप बच जाएंगे, आपको इंडिया में अच्छे खासे मौके मिलेंगे दोस्तों। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं थी और ये लास्ट वाला भी चीज नहीं है, तो समझ जाइए कि आपके पास थोड़ा बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। लेकिन मेजॉरिटी आप खेल एक तरह से देखा जाए तो हार चुके हैं। बहुत मुश्किल होगा कहने का मतलब आपको लाइफ में। तीसरी चीज आपको बचा सकती है, वो है इंग्लिश। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश इंडिया में आती है अच्छे से बोलना, तो आप समझ लीजिए आपकी इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, आपकी इंडिया में हमेशा वैल्यू होगी, लोग आपको पूछेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप चाहे स्कूल में हो, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो हर कोई आपसे रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपको इज्जत देगा, हर कोई आपको इज्जत से बात करेगा। वहीं अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आप प्रोफेशन में, कहीं भी अगर आपने इंग्लिश बोल दी, तो आपको समझा जाएगा कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आप रिच हैं, आप सोफेस्टिकेटेड हैं, आप इज्जतदार हैं, आप इंसान, आप सही इंसान हैं। इंग्लिश बोलते ही सबकॉन्शियसली, आप माने या ना माने, इंडिया में आज भी इंग्लिश बोलने वालों की हवा है। इंग्लिश बोलते ही आपकी वैल्यू 2 गुनी बढ़ जाती है इंडिया में। आप माने या ना मत माने दोस्तों, आप अपने दिल से पूछिएगा। तो अगर आपके पास इंग्लिश बोलने की कला है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, खासकर इंडिया में, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी चाहिए।
मैं एक नहीं कहूँगा कि आपको मातृभाषा अपनी भूल जानी चाहिए, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, उर्दू, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, वो तो आपको मस्ट आनी चाहिए। लेकिन आपको इंग्लिश फुल फ्लुएंट कोशिश करनी चाहिए, सीखने के लिए आनी ही चाहिए। अगर आपको इंडिया में मौके चाहिए और इंडिया में आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप गोरे हैं, आपकी हाइट बॉडी तगड़ी है और आपको इंग्लिश आती है, तब तो आप समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में बहुत लोगों से, 99% लोगों से आप आगे निकल चुके हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप इंग्लिश सीखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर ज़िंदगी में वो बचाएगा, ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा दोस्तों। मैं नहीं कहूँगा कि ये तीनों चीज़ों नहीं है तो ऊपर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने दिल से सोचिएगा जो मैंने कहा है आज मेरी बातों को, आप बुरा मानिए, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप मेरे से लड़ाई मत कीजिए, आप अपने आप से पूछिए, सोचिए ज़रा, क्या मैंने जो बात कही है वो सही है कि नहीं? और अगर है तो उसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए दोस्तों। मैंने आपको बुरा लगने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं वीडियो बनाया है। आपको दिखाने के लिए, आपको एक दर्शन करा रहा हूँ मैं ज़िंदगी का, खासकर इंडिया की लाइफ की। तो उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों?